हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ जो ना सिर्फ आपका टाइम सेव करने में आपकी हेल्प करेंगे, बल्कि अगर आप इन्हें किसी के सामने परफॉर्म करेंगे तो सामने वाला बंदा आपसे डेफिनेटली इंप्रेस हो जाने वाला है। एंड गाइस, आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू हिट द बेल बटन। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं एंड शॉर्टकट की सीखना स्टार्ट करते हैं। तो पहली शॉर्टकट की जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि कैसे आप अपना एक्सेल फाइल खोल सकते हैं। इट मीन्स अगर अभी तक आपने कोई एक्सेल फाइल नहीं खोली हुई है तो फर्स्ट टाइम आप कैसे कोई एक्सेल फाइल डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है विंडो प्लस आर की। इट मीन्स कि आपको विंडो की प्रेस करके रखना है एंड देन आप आर की प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ आपके पास डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर ओपन के सामने कुछ एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेल एंड यहाँ पर लिखने के बाद आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे आपका एक एक्सेल फाइल खुल जाएगा। अगर आपको अपने किसी एक्टिव सेल का मतलब होता है जहां पर अभी आपका कर्सर है, जैसे कि ये वाला जो मेरा सेल है, अगर इसका आपको पूरा रो सेलेक्ट करना होता है तो आपके पास एक शॉर्टकट की है शिफ्ट स्पेस, इससे आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल स्पेस, तो यानी कि शिफ्ट स्पेस से आपका रो सेलेक्ट हो जाना है एंड कंट्रोल स्पेस से आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप एक दूसरे भी शॉर्टकट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे। तो गाइज, इसके अलावा अगर आपको इंसर्ट करना है कोई सेल या फिर कोई रो तो इसके लिए आपके पास होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आपको प्रेस करना है शॉर्टकट की एंड आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। देन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सेल इंसर्ट करना है या फिर पूरा एंटायर रो या पूरा कॉलम आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसके अलावा गाइज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अब इसको आप पहले वाले अपने शॉर्टकट की के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आपको डायरेक्टली एक रो यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आपको शिफ्ट स्पेस क्लिक करना होगा, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाला जो शॉर्टकट था आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड जितने भी मैं चाहूँ यहाँ पर रो इंसर्ट कर सकता हूँ। सेम ये चीज मैं कर सकता हूँ अपना कॉलम के साथ। तो कॉलम के लिए भी मुझको कंट्रोल स्पेस करना पड़ेगा ताकि मैं अपना कॉलम सेलेक्ट कर लूँ एंड देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जिससे मेरे कॉलम इंसर्ट होने स्टार्ट हो। तो भाई सेम अप्रोच आप किसी रो या कॉलम को डिलीट करने में भी अपना सकते हैं। आपको वो रो या कॉलम सेलेक्ट करना होगा, देन डिलीट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल माइनस से जो आपका रो होगा या कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद गाइस, कई बार होता है कि आपको एक कमेंट इंसर्ट करना होता है, तो कमेंट इंसर्ट के लिए जो आपके पास शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट F2। ठीक है गाइज, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे अपने शॉर्टकट कीज की तरफ। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है या फिर आपके पास कोई फॉर्मूला है एंड आप चाहते हैं कि वो आपके नीचे वाले सेल के अंदर कॉपी हो जाए। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल D। तो जो भी आपका फर्स्ट सेल होगा, जो भी डेटा आपको चाहिए नीचे वाले सेल में, आप फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे उस डेटा का, देन नीचे ब्लैंक सेल आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन कंट्रोल D आप प्रेस करेंगे और जो आपका डेटा होगा वो नीचे कॉपी हो जाएगा। सेम अप्रोच आप राइट में अगर डेटा आपको कॉपी करना है तो उसके लिए भी अपना सकते हैं, बट इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल R। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला एंड जो आपका टेक्स्ट या नंबर होता है या डेट होता है, ये सबके ऊपर काम करता है। इसके अलावा गाइज, अगर आपके पास जैसे कुछ सेल है और इसके अंदर आपको लाइन ब्रेक्स करने, मतलब कि आपको इसके अंदर 2 लाइन्स या 3 लाइन या 3 पॉइंट्स की तरह डेटा लिखना है, जैसे कि 1 पॉइंट में आपको कुछ डेटा लिखना है, देन आपको इसी के अंदर पॉइंट 2 भी बनाना है, आपको नीचे वाले सेल में नहीं काम करना है। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट होता है ऑल्ट एंटर। जैसे आप ऑल्ट एंटर करेंगे तो आपके पास लाइन ब्रेक हो जाएगी एंड आप सेम सेल के अंदर नीचे भी काम कर पाएंगे। ऑल्ट एंटर में एक बार फिर से प्रेस करता हूँ और मैंने यहाँ पर 3 लाइन ब्रेक कर दी। इट मीन्स कि मैंने एक ही सेल के अंदर 3 पॉइंट्स लिख दिए। अगर मुझे अपनी वर्कबुक में और भी वर्कशीट सेट करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ शीट 1 है एंड मुझे और भी शीट्स यहाँ पर ऐड करनी है, तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट होता है शिफ्ट F11। जैसे मैं शिफ्ट F11 प्रेस करूंगा जितनी भी बार, उतनी ही मेरी शीट्स यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। अब मुझे अगर इन शीट्स के बीच में मूव करना है तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए जो मेरे पास शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल पेज डाउन। जैसे आप पेज डाउन करेंगे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे एंड जैसे आप कंट्रोल पेज अप करेंगे तो आप वापस पीछे की तरफ आते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना मूवमेंट कर सकते हैं अपना शीट्स के बीच में। अगर मान लीजिए आपके पास एक
शीट है जिसके अंदर कुछ डेटा है एंड कुछ फॉर्मूले भी लगे हैं, यानी कि कहीं पर डेटा है एंड कहीं पर फॉर्मूला लगा है, तो आपको लेकिन पता नहीं है कि आपके पास कहाँ पर डेटा है एंड कहाँ पर फॉर्मूला लगा है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ है डेटा एक तरह का एंड मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर दिखेगा नहीं कि मैंने एक्चुअल में फॉर्मूला किस चीज़ के ऊपर लगाया हुआ है एंड किस चीज़ के ऊपर मेरा जो है वो नंबर है, वो रो डेटा है, जब तक कि मैं यहाँ पर कर्सर लेकर नहीं जाऊँगा। तो गाइज अपना जो फॉर्मूला है उसको अलग से देखने के लिए, अब पता करने के लिए कि ये चीज़ ही फॉर्मूला है, इसके लिए आपके पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल टिल्ड एंड आपका जहाँ पर भी फॉर्मूला होगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स अगर निकालना है तो इसके लिए कंट्रोल 1 आप प्रेस कर सकते हैं एंड आपका जो फॉर्मेट सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स होगा वो निकल कर आ जाएगा। अगर आपको किसी सेल को बॉर्डर देना है तो ये आप कर सकते हैं कंट्रोल-Shift-M% की मदद से। M% होता है जो 7 के ऊपर जो सिंबल होता है उसको M% कहते हैं। तो जो भी आपका रेंज सेलेक्टेड होगा, अगर आपको उसको बॉर्डर देना है तो कंट्रोल-Shift-M% एंड उसको बॉर्डर मिल जाएगा। इसी के साथ गाइज अगर आप अपना कोई कॉलम हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल-0। तो जैसे मेरा यहाँ पर आई हाइड हो चुका है, अगर मुझको जे के हाइड करना है तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन कंट्रोल-0, तो मेरे कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। इसके बाद गाइज हम आते हैं अब अपने एरो की के ऊपर। तो जो एरो कीज होते हैं अगर आप इसको कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर कुछ डेटा है कुछ इस तरह से एंड या कुछ इस तरह से आपके पास डेटा है, अगर आपको इसको मूवमेंट करना है इसके अंदर तो इसमें भी आप अपना एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कंट्रोल राइट अगर मैं एरो करूंगा तो जो भी मेरा डेटा होगा उसके एंड पे मुझको ले जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल नीचे डाउन एरो करूंगा तो मुझको नीचे ले जाएगा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो तो जो भी मेरा डेटा होगा उसके एक्सट्रीम एंड तक मुझको ले जाएगा। अगर डेटा नहीं होगा तो जो भी खाली सेल्स होंगे उसके एक्सट्रीम एंड तक मुझको ले जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बीच में कुछ सेल्स खाली हैं एंड यहाँ पर फिर कुछ डेटा आ जाता है, तो अगर मैं कंट्रोल प्लस अपना जो एरो की है उसको प्रेस करता हूँ तो पहले तो ये मेरे को वहाँ पर स्टॉप करेगा जहाँ पर मेरा डेटा है। देन इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ब्लैंक सेल स्टार्ट हो गया है तो ब्लैंक सेल जहाँ तक है वहाँ तक ये मुझको डायरेक्टली ले जाएगा, यानी कि जो भी इसका एक्सट्रीम एंड इसको मिलेगा आपको ये वहाँ तक ले जाएगा। इसके बाद गाइज अगर आप एरो कीज को अपना शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आप इसको एक रेंज को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शिफ्ट लेफ्ट एरो अगर प्रेस करा यहाँ पर तो ये मुझको रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर देगा। देन अगर मैं शिफ्ट अभी भी प्रेस करके रखता हूँ एंड डाउन एरो को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझको नीचे उसको लेकर चलेगा। इसी तरह से अगर मैं राइट पे करता हूँ तो उसी यानी कि मेरे को दूसरी तरह से ये सिलेक्शन देने लग जाएगा। तो गाइज मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये शॉर्टकट कीज पसंद आए होंगे। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।